बताइए बाबू, आपका नाम क्या हुआ? लक्की कुमारी। लक्की कुमारी। पिताजी का नाम बताइए बाबू। मुकेश सिंह। मुकेश सिंह। कहाँ से आते हैं आप पढ़ने के लिए बाबू? केंदुआ से। केंदुआ। किस क्लास में स्टडी कर रहे हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा बात बाबू। सबसे पहले ये माइक पकड़िए आप, ठीक है? और उसके बाद a+b का होल स्क्वायर का जितना भी फॉर्मूला इस टाइप के था सब आप बोल दीजिए बाबू। a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। a-b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। a² + b² a+b का होल स्क्वायर - 2ab। a² - b² a+b into a-b। a+b का होल क्यू aq + bq + 3a² b + 3ab²। a-b का होल क्यू aq - bq - 3a² b + 3ab²। aq + bq a+b into a² - ab + b²। aq - bq a-b into a² + ab + b²। a+b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। aq + bq + cq - 3abc बराबर a+b + c into a² + b² + c² - ab - bc - ca। को बताइए आप 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 19 का स्क्वायर? 361। 29 का स्क्वायर? 841। 13 का स्क्वायर? 169। 169। और 24 का स्क्वायर? 24 का स्क्वायर 576। 21 का स्क्वायर? 441। 13 का स्क्वायर? 169। 11 का स्क्वायर? 121। 9 का स्क्वायर? 81। 7 का स्क्वायर? 49। 7 का क्यूब बताइए। 343। 5 का क्यूब बताइए। 125। 9 का क्यूब बताइए। 729। 576 का वर्गमूल बताइए। 24। 24। चलिए बहुत अच्छा। चीनी का सूत्र बताइए। C12H22O11। चलिए बहुत अच्छा। आप मीथेन का सूत्र बताइए। CH4। 1 से लेके 10 तक आप हाइड्रोजन तत्व का नाम बताइए। हाइड्रोजन से स्टार्ट कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। चलिए बहुत अच्छा बाबू। ऑक्सीजन कितना नंबर पर है बाबू? 6। ऑक्सीजन कितना नंबर पर है? 8 8। 8 नंबर पर है। आप हमको बताइए कार्बन कितना नंबर पर? 6। 6 नंबर पर है। बहुत अच्छा। हमको बताइए आपके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। आप हमको बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन? शंकु का 1/3 πr²h। चलिए बहुत अच्छा। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बताइए हमको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा²। घन का क्षेत्रफल बताइए। 6 गुने भुजा²। चलिए बहुत अच्छा है। आप हमको बताइए घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है। आप हमको बताइए बाबू गोले का क्षेत्रफल, ये सॉरी गोले का आयतन बताइए। 4/3 πr³। चलिए बहुत अच्छा है। आप हमको बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन? πr²h। आप हमको बताइए बाबू कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। आप हमको बताइए 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर mm होता है जो बताइए। 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? 10 mm। 10 mm। 1 केजी में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर होता है। आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा। नो। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। √s into s - a into s - b into s - c। चलिए बहुत अच्छा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का। H2SO4। आप हमको बताइए बाबू ग्लूकोज का सूत्र बताइए। C6H12O6। आप हमको नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र बताइए। N2O। बताइए CO2 की क्या नाम बताइए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। O3 का नाम बताइए। ओजोन। ओजोन को O3 बोलते हैं। यस सर। चलिए अच्छी बात है। यहाँ देखिए आप a का पावर m और गुने a के पावर n क्या होगा? एक पर पावर हाँ a का पावर m + n। m+n होता है। अच्छा बताइए e जो है बाबू a का पावर -m है। हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, क्या होगा यहाँ फाइनल बताइए। माइनस से ऊपर प्लस में जाएगा तो क्या लिखेंगे? a पर पावर m। a के पावर m। चलिए बहुत अच्छा बात है बाबू। आप हमको बताइए अगर √x गुने √x रहेगा तो क्या होगा? x। x हो जाएगा। Yes, और √5 × √5 रहेगा तो क्या होगा?
5 5 किस क्लास में आप पढ़ते हैं बाबू? क्लास 9th। क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, क्या बात है। बल का फॉर्मूला आपको पता है? बल का क्या होता है बताइए? द्रव्यमान गुने त्वरण। जब मान लो F बराबर क्या होता है? ma। एम F में बराबर एम में अच्छा बताइए हमको बाबू, आप के अच्छा दूरी विस्थापन ये सब पढ़े हैं आप? यस सर। और विराम ये सब पढ़े हैं? यस सर। सबसे पहले हमको विराम समझा सकते हैं आप? यस अब सर। विराम के बारे में बताइए क्या होता है। विराम और गति दोनों को समझाना है, पहले विराम बताइए आप। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता तो उसे विराम में कहते हैं। हाँ, और कुछ एग्जाम्पल दीजिए नीचे। ये आपके पास रिमोट है, दाबियो बेगा नहीं तो कैमरा बंद हो जाएगा, ठीक है। बताइए, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट हम वस्तु दिए, चाहे मान लीजिए कि आप ही ऑब्जेक्ट हैं, आप ही वस्तु हैं, तो कैसे समझाइएगा कि हम विराम में और हम गति में हैं? थोड़ा सा बताइए आप इसके बारे में। हम अभी खड़े हैं हाँ और मतलब हम कुछ देर से यही मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं। हाँ, तो यहीं पे हम खड़ी हैं, यहीं पे खड़ी हैं, तो हम विराम में हैं। विराम में है। लेकिन हम कैसे इधर विराम में है हम? समय तो बढ़ रहा हाँ, है, समय बढ़ रहा है, लेकिन हम उसी अवस्था में हैं। वही अवस्था में वही है। यस सर। तो क्या हो रहा है? समय के साथ आपका स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। चलिए गति बताइए, गति आप। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो उसको क्या चीज में कहेंगे? गति में। जैसे आप हमको बताइए, आप ही खुद वस्तु और बताइए गति में कैसे समझेंगे? हाँ जैसे हम अभी चले हाँ, तो चले। समय भी बढ़ रहा हाँ, और हम भी मतलब उसके साथ चल रहे हैं। चल रहे हैं तो मतलब आपका स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। यस तो सर। इसको गति में कहिएगा। यस सर। चलिए बहुत अच्छा है। दूरी आप जानते हैं? यस सर। दूरी क्या होता है बताइए आप? दो बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई को दूरी कहते चलिए हैं। अच्छा बात है बाबू। विस्थापन बताइए आप हम। दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अच्छा बताइए, चलिए यहाँ पर समझिए। बताइए तो हमको, जैसे यहाँ ए और बी दो बिंदु है, आप बोले कि दो बिंदुओं के बीच का पूरी दो बिंदु के बीच कितना दूरी हो सकता है? अनगिनत। अनगिनत होता है। अब विस्थापन कैगो होता है? एक। एक। कैसे आप बता सकते हैं कि अनगिनत दूरी होगा इसमें? बताइए आप हम। एक तो ऐसे सीधा चले हाँ, और एक इधर से भी आ सकते हैं हम। घूम घाम के आ सकते हैं। यस सर। ठीक है, और बताइए। इधर से भी आ सकते हैं। हाँ ठीक है, इधर से भी आ आप सकते दिल बना दिए एकदम। हाँ आगे बताइए। इधर से भी आ सकते, मतलब अनगिनत होगा। मतलब बहुत सारा हो सकता है। यस सर। लेकिन विस्थापन किसको फिर कहिएगा? तब सीधा जो है। जब सीधा रहेगा उसको विस्थापन कहिएगा। जी। चलिए, तो दिल के धड़कन बना दिए जी। चलिए खैर कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है जी। आप हमको बताइए बाबू कि चाल बता सकते हैं? चाल, चाल बताइए, चाल क्या हो? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते अच्छा, हैं। चाल का क्या होता है? दूरी बटा समय। हाँ, दूरी चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि है। इसका यूनिट बताइए क्या होता है? जैसा मात्रक चाल का मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है। बताइए बाबू, त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला बताइए। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बचा समय। समय। इसका यूनिट बताइए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर। नो का क्यू बताइए बाबू। नो का क्यू 729। नो का क्यू 729। अच्छा बताइए हमको, 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11। आप हमको 441 का वर्गमूल बताइए। 21। 676 का वर्गमूल बताइए। 26। 27 का स्क्वायर बताइए। 27 का स्क्वायर 729। 729। 29। चलिए बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, धन्यवाद। थैंक यू सर।